2024 बस खत्म होने वाला है। ये लौट कर कभी वापस नहीं आएगा, मगर कुछ कड़वी यादें हमें इसे भूलने भी नहीं देंगी। अपराध के कुछ मामलों ने कैसे साल 2024 को कभी ना भूलने वाला साल बना दिया, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। 2024 की बड़ी क्राइम स्टोरीज लेकर हाजिर हूं मैं। भारत 24 पर आज आप 24 के बड़े अपराधों की झलक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत 24 पर 24 के क्राइम। सबसे पहले इन वारदातों की एक झलक देखिए, फिर आगे तफसील से हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम 24 के बड़े क्राइम की बात करते हैं तो वो बड़े क्राइम क्या कुछ है, ये आप जरा समझिए। सबसे पहले कोलकाता आरजी कर अस्पताल रेप कांड, जिसे कोई नहीं भूल सकता। इसके बाद दूसरा मामला बेंगलुरु में अतुल सुभाष सुसाइड केस। इस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तीसरा मामला मुंबई में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, जिसके बाद कई सारे सवाल उठे। चौथा मामला देश की राजधानी दिल्ली का नेव सराय ट्रिपल मर्डर केस, जिसने भी कई सवालों को जन्म दिया। पांचवा मामला गोवा का सूचना सेठ केस। इसके बाद बेंगलुरु में फिर से एक और मामला सामने आया, प्रेमिका के 59 टुकड़े हुए। इसके बाद बरेली का मामला, साइको किलर जो कि मर्डर पर मर्डर करता रहा। फिर बुलंदशहर का मामला, खतरनाक किलर बल्लू की आपको कहानी में बताएंगे। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट, वीडियो ऑन कमाई गॉन, कैसे इसकी जद में लोग आ गए, इसके बारे में आपको बताएंगे। मेरठ की बात होगी, सुनील मुश्ताक अपहरण कांड, जिसके बाद भी कई सारे सवाल उठे। तो देखिए 2024 भले ही जाने वाला हो, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल जो कि लोगों के जहन में अभी भी हैं। और क्योंकि ये पूरा जो मामला सामने आए, 10 बड़े क्राइम लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि 24 जाने वाला है, मगर कुछ क्राइम स्टोरीज की वजह से ये हमेशा याद रहेगा। आज हम आपको 2024 के 10 बड़े क्राइम के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह है 24 का क्राइम नंबर 1। आठ और 9 अगस्त की वो दरमियानी रात, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 2024 की वो वारदात जिसे सुनकर हर परिवार सिहर उठा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसी हैवानियत हुई जिसने निर्भया की याद दिला दी। दरिंदा संजय रॉय ने उसे नोच खाया। मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में अभया की लाश देखकर हर कोई कांप उठा। शरीर का हर हिस्सा हैवानियत की कहानी बयां कर रहा था। कहां-कहां जख्म नहीं थे। कोलकाता कांड के बाद पूरा देश सहम उठा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की के साथ दरिंदगी की गई। ट्रेनी डॉक्टर के साथ वहीं के एक स्टाफ ने हैवानियत की। लड़की का शव 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में पाया गया। अस्पताल के स्टाफ ने इस हैवानियत को अंजाम दिया था। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय ने रेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस वारदात के खिलाफ देश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई। इस वारदात के बाद पूरे देश के डॉक्टर सड़क पर उतर आए। ममता बनर्जी सरकार बुरी तरह से घिर गई। अभया के लिए पूरा देश इंसाफ की मांग करने लगा। देश की एकमात्र महिला सीएम के सूबे में इतना बड़ा कांड हर किसी को परेशान कर रहा था। हालांकि 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस ने दरिंदे संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया, मगर देश अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट देने को तैयार नहीं था। मामला सीबीआई को सौंपा गया तो जांच की आंच अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरेबान तक जा पहुंची और सरकार में उसकी अंदर तक की पहुंच का भी खुलासा हो गया। फिलहाल जांच चल रही है, मगर एक नए खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सीएफएसएल की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ गए। सीएफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार हॉल में दरिंदगी नहीं हुई। हॉल में स्ट्रगल के निशान नहीं पाए गए। हत्या के बाद शव को हॉल में लाया गया था। ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी कहीं और की गई। मेज और चादर पर जैविक दाग नहीं पाए गए। क्राइम सीन कहीं और होने का शक है। 5 महीने बाद भी कोलकाता की अभया को इंसाफ नहीं मिला है। मुख्य आरोपी संजय रॉय सलाखों के पीछे है।
वारदात के बाद उसकी सनक की कहानी दुनिया के सामने आई। कई शादियां कर अपनी बीवियों से हैवानियत कर चुका ये दरिंदा भले ही सलाखों के पीछे है, मगर इसे शह देने वाले आज भी पर्दे के पीछे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अतुल सुभाष याद है आपको? 9 दिसंबर को जब एआई इंजीनियर के सुसाइड से पहले का वीडियो सामने आया तो पूरा देश नई बहस में उलझ गया। पत्नी और ससुराल वालों से परेशान अतुल सुभाष ने मौत को गले लगा लिया। देखिए 24 का क्राइम नंबर 2। बात 9 दिसंबर 2024 की है। सोशल मीडिया पर जब एआई इंजीनियर ने 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो डाला तो पूरा देश सख्ते में आ गया। इस वीडियो संदेश के बाद अतुल सुभाष ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर अतुल टूट चुका था। बेंगलुरु से यूपी के जौनपुर तक दौड़ दौड़ कर वो थक गया। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। अतुल के आरोपों ने पूरे देश में नई बहस खड़ी कर दी। क्या दहेज कानून का इस्तेमाल करके किसी के परिवार को बर्बाद भी किया जा सकता है? क्या ये कानून कुछ महिलाओं के लिए पैसों की उगाही का हथियार बन गया है? अतुल के मुताबिक उसकी पत्नी निकिता ने उस पर मुकदमों का बोझ लाद दिया था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। निकिता ने अपने पति अतुल पर कुल 9 केसेस किए थे। जौनपुर कोर्ट में 5 मुकदमे, तलाक और मेंटेनेंस का केस, खुद के लिए मेंटेनेंस, बच्चे के लिए मेंटेनेंस, हत्या का भी मुकदमा, अप्राकृतिक यौन संबंध का मुकदमा, घरेलू हिंसा का भी केस। अतुल के मुताबिक उसने निकिता और उसके परिवार वालों को लाखों रुपए दिए, मगर डिमांड बढ़ती जा रही थी। जिसे पूरा ना कर सका तो जौनपुर की अदालत में मुकदमों की झड़ी लगा दी गई, जिससे वो टूट गया और आखिरकार मौत को ही बेहतर विकल्प समझ बैठा। अतुल ने अपनी आप बीती सुनाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस हरकत में आई और आरोपी पत्नी, उसकी मां और भाई तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अतुल सुसाइड केस ने साल 2024 को कभी ना भूलने वाला साल बना दिया। तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, मगर क्या अतुल की अंतिम इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? क्या उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जा सकेंगी? क्या दहेज और घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग से पतियों की सुरक्षा हो पाएगी? कई सवाल वो अपने पीछे छोड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। लॉरेंस गैंग की दहशत साल 2024 में भी कायम रही। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद सुर्खियों में आया ये गैंगस्टर लगातार चुनौतियां पेश कर रहा है। इसी साल अक्टूबर में उसके गुर्गों ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी को सरेआम गोलियों से भून दिया। देखिए साल 2024 का क्राइम नंबर 3। तारीख 12 अक्टूबर 2024। जगह बांद्रा ईस्ट, मुंबई। वक्त रात करीब 9:30 बजे। बाबा सिद्दीकी का मर्डर। वो बाबा सिद्दीकी जो 4 दशक से भी ज्यादा का वक्त सियासत में बिता चुके थे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, 3 बार के विधायक, कांग्रेस समेत कई दलों के अहम ओहदों पर रह चुके बाबा सिद्दीकी का मर्डर सरेशाम सरेआम कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती ऐसी कि लोग इसकी मिसाल दिया करते थे। बाबा ने ही सलमान और शाहरुख की फिर से दोस्ती करवाई थी। हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। गैंगस्टर लॉरेंस सलमान का जानी दुश्मन है। कई बार इसी गैंग ने सलमान खान को टारगेट भी किया है, मगर वो खुशनसीब रहे। मगर बाबा सिद्दीकी को मारकर उन्होंने सलमान को एक मैसेज तो जरूर दे दिया। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में शूट आउट हुआ। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से
बाहर निकल रहे थे तभी लॉरेंस गैंग के 3 शूटर्स ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। 2 शूटर्स को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, तीसरा फरार हो गया। बाद में कुल 26 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के कद्दावर नेता थे, पूर्व मंत्री और 3 बार विधायक रह चुके थे। सलमान खान के बेहद करीबी थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान का जानी दुश्मन है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े, जो जेल में बैठकर अपने गुर्गों को ऑपरेट करता है। अमेरिका और कनाडा में बैठकर उसका भाई अनमोल बिश्नोई हिंदुस्तान में कत्ले आम मचाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर बिश्नोई गैंग ने न सिर्फ सलमान खान को चेतावनी दी है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को भी चुनौती दी। मुंबई में हुई ये वारदात साल 2024 के बड़े अपराधों की फहरिस्त में शामिल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर ने सनसनी फैला दी। वारदात 4 दिसंबर 2024 की है। नेपसराय के देवली गांव में दंपति और उसकी 27 साल की बेटी का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 12 घंटे में ही कातिल को धर दबोचा। हत्यारा कौन है ये जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा। मर्डर का मकसद जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। 2024 की बड़ी क्राइम स्टोरीज में ये वारदात भी दर्ज हो गई है। देखिए क्राइम नंबर 4। 4 दिसंबर की सुबह दिल्ली का नेपसराय इलाका, घर में खून से सनी 3 लाशें और बाहर रो रहा अर्जुन। वो सुबह 5 बजे जिम चला गया था। लौटा तो माँ बाप और बहन की हत्या हो चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो अर्जुन ने यही कहानी बयां की। पुलिस को लगा कि ये कत्ल लूटपाट के इरादे से की गई होगी, मगर घर का सारा सामान जस का तस मिला। मतलब साफ था कि ये कत्ल किसी और मकसद से किए गए होंगे। 3 जने, पापा का, मम्मी का और उनकी लड़की है, उनका तीनों का। लड़का गया हुआ था बाहर दौड़ मारने के लिए, वापस आया तो देखा यहाँ खून वून हो रखा था। लड़का बता रहा था रोते रोते कि मैंने सुबह विश भी किया था उन लोगों को, फिर उसके बाद वापस आया तो देखा तो मर्डर हो रखा है। पुलिस को दाल में कुछ काला नजर आया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने पाया कि ना तो घर में कोई आया और ना ही घर से कोई गया। सिर्फ अर्जुन ही सुबह 5:30 बजे निकला। उसके हाथ में बैग था और 1 घंटे बाद वही घर में दाखिल भी हुआ। शक की सुई अर्जुन की तरफ घूम गई। इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को, तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्रडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की है। इस ट्रिपल मर्डर का मोटिव और भी हैरान करने वाला था। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उसकी बहन कविता को ज्यादा प्यार करते थे। अर्जुन को हमेशा डांट फटकार मिलती थी और यही कत्ल की वजह रही। हत्या के पीछे जो इसका मोटिव था वो उपेक्षित महसूस करता था परिवार में। इसके पिता के प्रति भी इसकी कुंठा थी कि ये मेरे को डांटते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हाथ उठाते हैं, मेरे दोस्तों के सामने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। ट्रिपल मर्डर की गुत्थी पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा ली। आरोपी अर्जुन जेल में है, मगर उसकी कुंठा उसके ही परिवार की बर्बादी का सबब बन गई। दिल्ली की ये वारदात भी 2024 की सनसनीखेज क्राइम स्टोरीज की फहरिस्त में दर्ज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।